नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। केरल की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ एक बड़ा भूचाल है और पिछले कई दिनों से यह भूचाल बना हुआ है। एक रिपोर्ट आई जिसको हेमा कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट वैसे तो 2019 में तैयार हुई, लेकिन अभी अगस्त 2024 में वो जारी हुई है। और जैसे ही ये रिपोर्ट आई है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वहाँ बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। वहाँ की जितनी भी हीरोइनें हैं या ज़्यादातर हीरोइनें आरोप ये लगा रही हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, इसमें ज़्यादातर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ये सब शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, उनको पैसे कम देते हैं, उनके साथ सलूक दोयम दर्जे का करते हैं। दरअसल यह पूरा का पूरा एक माफिया चला रहा है और माफियाओं के तहत महिलाएं जो काम कर रही हैं वो बहुत दबाव में हैं और बहुत शोषण का शिकार हैं। अब इस बवाल ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। शायद आप हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में नहीं सुने हो कि हिंदी पट्टी में वैसी चर्चा नहीं है जैसी वो साउथ इंडिया में है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि अब वो दूसरे राज्यों में और दूसरी भाषाओं की फिल्मों के भीतर भी अपना असर छोड़ने लगा है और वहाँ से भी आवाज़ें आने लगी हैं। दरअसल श्रीलेखा मित्रा जो बांग्ला की बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो श्रीलेखा मित्रा ने कहा कि एक डायरेक्टर हैं मलयालम के, रंजीत उनका नाम है, 2009 में एक फ़िल्म करने के लिए वो गई थी और 2009 में जो फ़िल्म करने की खातिर बातचीत के लिए गई तो उस आदमी ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद से वो जैसे निकल कर के आई दोबारा उससे बात करने के लिए नहीं गई। और ये मामला 2009 का है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से सारे पुराने मामले आने लगे हैं और अब रंजीत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है। वैसे ही मीनू मुनीर हैं और मीनू मुनीर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मुकेश एम जो अभिनेता हैं, जो सीपीएम के एमएलए भी हैं और वो ठीक ठाक वहाँ के कलाकार हैं, उन्होंने उनके साथ गलत बर्ताव किया। और जयसूर्या यह भी वहाँ के अभिनेता हैं, तो मीनू मुनीर ने जयसूर्या पर, मुकेश एम पर और 2 और लोगों के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। मुकदमा जो है मुकेश एम के ऊपर एफआईआर दर्ज है, जयसूर्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और रंजीत जो जिनके खिलाफ श्रीलेखा मित्रा ने आरोप लगाया उन पर एफआईआर दर्ज है। तो 3 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आवाज़ें जो हैं वो बार बार अब वहाँ से उठने लगी हैं और कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है मलयालम की जहाँ ममूटी और मोहनलाल जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं और आज तक इन दोनों अभिनेताओं ने जो सुपरस्टार हैं कुछ कहा नहीं है इस बारे में जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। बल्कि राम गोपाल वर्मा ने एक ताज़ा बयान दिया कि जो केरल में है तो सिर्फ केरल में तो नहीं हो सकता है, तो बाकी भाषाओं की फिल्मों में भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ बर्ताव कैसा है। अब ये स्थितियाँ बंगाल में श्रीलेखा मित्रा ने अब बांग्ला फिल्मों के भीतर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि यहाँ भी कमोबेश वैसी स्थितियाँ हैं। अब ये जो हेमा कमेटी है, जस्टिस हेमा कमेटी, ये क्या है? दरअसल 2017 में मलयालम की एक अभिनेत्री अपनी कार से जा रही थी और कोच्चि जा रही थी। उस दौरान कार में उनका अपहरण होता है, अपहरण के बाद उनका बलात्कार होता है, मामला वो दर्ज कराती हैं और पूरी इंडस्ट्री जो मलयालम फिल्म की थी उसमें आग लग जाती है। इस मामले के सतह पर आने के बाद से महिलाएं जो वहाँ के एक्टर हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आवाज़ बहुत तेज़ थी और सरकार के लिए मुसीबत हो गई थी। तो सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई और वो जस्टिस हेमा की अगुवाई में 3 मेंबर की कमेटी बनी। इस कमेटी को जांचना ये था कि जो महिलाएं काम करती हैं उनके साथ सेट पर बर्ताव कैसा रहता है, उनके ड्यूटी आवर्स कैसे रहते हैं,
उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसा होता है, उनका पेमेंट कैसा है, सेट पर लोगों का बर्ताव उनके साथ कैसा होता है, उनकी ओवरऑल सिक्योरिटी जो है वो कैसी रहती है। 2017 से यह पूछताछ शुरू हुई और बहुत सारी महिलाएं जो हीरोइन थी वहाँ की, या वैसी महिलाएं जो उस पेशे में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर काम कर रही हैं, वो आती रहीं और बात करती रहीं, अपना बयान दर्ज कराती रहीं, अपनी बीती सुनाती रहीं। यह जो कमेटी थी, हेमा कमेटी, उसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये 295 पन्नों की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट जब सरकार ने देखी तो सरकार को लगा कि अगर रिपोर्ट बाहर आ गई तो बड़ा बवेला होगा और ये जलजला आ जाएगा, तो सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया। तो 2019 से वो रिपोर्ट पड़ी रही, लेकिन जो लोग जानना चाहते थे कि हेमा कमेटी के सामने जो हीरोइनें गईं और उन्होंने अपना सुनाया, आप बीती बताई, वो क्या है, और उनका जो सवाल था किन लोगों पर था, शोषण करने वाले कौन से लोग हैं, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है मलयालम उसकी सही तस्वीर क्या है, तो वो लोग आरटीआई के ज़रिए लगातार इस पर दबाव बनाते रहे। और फिर उसके बाद जो राज्य सूचना आयोग है केरल का, उसने एक आदेश पारित किया कि यह पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी बिना पहचान बताए, यानी कि पहचान छिपाने के लिए जो ज़रूरी है वो सारे एहतियात बरतते हुए आप रिपोर्ट को जारी करें। तो 295 पन्नों की रिपोर्ट में से 63 पन्ने निकाल दिए गए और 232 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। और 10 अगस्त को जैसे रिपोर्ट आई उसके बाद से पूरे देश में, आप गूगल पर जाएंगे, ट्रेंडिंग, आप लगातार 10 दिन से ट्रेंडिंग है, हेमा कमेटी की रिपोर्ट ट्रेंडिंग है, क्योंकि अब उसमें से बहुत सारी महिलाएं लगातार सामने आकर के बोलने लगी हैं और वो सवाल कई लोगों पर उठाने लगी हैं। इसमें हीरोइन खुशबू, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और गुजरे समय की जानी मानी हीरोइन है और हिंदी फिल्मों में काम किया उन्होंने, खुशबू ने अब एक नया बयान दिया है कि मैं अपने पिता के द्वारा शोषित हुई, मेरा यौन शोषण मेरे पिता ने किया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको आज याद आ रहा है, तो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन जब भी आप कहते हैं तब आपका मन हल्का हो जाता है। मैं अगर आज तक इस बोझ तले दबी रही और मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, फिर भी मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, मेरी आत्मा को मैं मुक्त करना चाहता हूँ, इस बोझ के तले में लगातार दबी रही। हाँ, लेकिन जो लोग घटना होते ही बोलते हैं, दर्ज कराते हैं, उसका असर होता है। महिलाओं को बोलना चाहिए। महिलाओं का जो शोषण है फिल्म इंडस्ट्री के भीतर वो बेइंतहा है और उसको तुरंत बंद होना चाहिए। बंद होने का रास्ता ये है कि महिलाओं को लामबंद होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और नो का मतलब नो होता है। अगर आपने किसी आदमी को कह दिया कि आपका बर्ताव सही नहीं है या फिर आप जो कह रहे हैं वैसा मैं नहीं कर सकती, तो ये समझौता करने का जो रवैया है या रिवाज चल रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कास्टिंग काउच जैसे मामले आते रहते हैं, इन सबों पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये बात भी सही है। किसी भी इंडस्ट्री में कोई महिला काम करती है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना स्वाभिमान है, उसकी अपनी प्रतिभा है और वो चाहती है कि उसकी प्रतिभा, उसकी पहचान और उसका स्वाभिमान तीनों सुरक्षित रहें। निजी संबंध लोगों के लगातार बनते रहते हैं, वो उनकी मर्जी से होते हैं। आदमी सामाजिक प्राणी है और समाज में लोगों के साथ इंटरेक्शन करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी आपकी मर्जी के मुताबिक महिला सलूक करे जैसा आप चाहते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं जबरन, तो आप दरअसल चाहे जिस तरीके से उस नाम दें उसका, चाहे जो कहें, वो चुप हो गई उस समय और आपके ख़िलाफ़ उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई और आप लगातार वैसा ही करते चले गए, तो आपने एक नहीं कई बलात्कार किए हैं। ये बलात्कार ही है और ऐसे मामलों में बलात्कार की धाराएं ही लगती हैं। और यही धाराएं उन 3 एफआईआर में हैं, जो 3 एफआईआर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के भीतर अभी दर्ज हैं, लेकिन एफआईआर कई हो सकती हैं। आग जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लगी है वो तेलुगु में, तमिल में, बंगला में, उड़िया में, हिंदी में आएगी और ये आनी भी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई महिला काम कर रही है, काम करने के लिए घर से बाहर आई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो मजबूर है, लाचार है और आपके सामने वो घुटने टेक देगी, जो आप चाहेंगे वो मान लेगी। एक तो आप वाहियात किस्म के इंसान है, ये समझ, ये सोच जो है वो 2 दर्जे की घटिया है। तो इंसान पहले तो आप घटिया हैं,
दूसरा ये है कि जब आप किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप समाज में घर परिवार की महिलाओं का सम्मान कैसे करते होंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और महिला आपके लिए अगर प्रोडक्ट है, इस्तेमाल की चीज़ है, तो आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। महिला भी आप ही की तरह एक इंसान है, बस जेंडर चेंज है, लेकिन उसके भीतर भी वही दिल है, वही खून है, वही लीवर है, वही किडनी है जो आपके भीतर है। उसके पास भी सपने हैं, उसके पास भी काबिलियत है, और वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने स्वाभिमान और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अगर किसी का स्वाभिमान कुचलना चाहते हैं तो दरअसल आप जिंदा होते हुए भी, इंसान होते हुए भी आप जानवर से ज़्यादा बदतर हैं। और यह जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने बताया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जानवरों की एक बड़ी जमात है। और वहाँ की महिला जो कलाकार हैं वो बार बार कहती हैं कि क्राउड है, एक नेक्सस है, ये नेक्सस जो है वो लगातार शोषण करता है। और यह जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं ये कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यह जो मामला चला है, तूफान चला है केरल से, वो हिंदुस्तान के उत्तर तक आना चाहिए। और जितने भी चेहरे हैं जो सफ़ेद पोश लगते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बड़ी खूबसूरत सी बातें कहते रहते हैं, महिलाओं के सम्मान और इज़्ज़त की खातिर पता नहीं कितनी लच्छेदार बातें वो कह जाते हैं, तालियां बटोर जाते हैं, उनका भी सच आना चाहिए। सिर्फ ज़ुबान पब्लिक फोरम पर अच्छा चला देने से आप अच्छे हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। इंसान जो दिखता अच्छा है, जिसकी हैसियत बड़ी होती है, जो बहुत काबिल होता है, वो बहुत घटिया भी हो सकता है। ये दोनों बातें साथ चल सकती हैं। इसलिए अगर किसी महिला को आप दबा करके अपनी हवस की खातिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। महिला आज बोले या 2 साल बाद बोले, लेकिन बोलना जो है वो आपके सच की कलई खोलना है। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग अपने जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं, जो पर्सनल स्कोर्स होते हैं, वो सेटल करना चाहते हैं। 2, 4, 5 मामले हो सकते हैं, कानून है, लड़ाई लड़ सकते हैं। सबूत होना चाहिए, आपके कहने का कुछ सबूत होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर मामले इसी आधार पर खारिज कर दिए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तूफान खड़ा किए हुए है। और उस तूफान से जो तेज़ हवा देश के बाकी हिस्सों में जा रही है, कई लोगों के अब जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो खड़खड़ाने लगी हैं, नींद उड़ने लगी है, और पता नहीं कब कहाँ इसका असर देखने को मिले।